Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So today we'll start chapter 5, that is advanced feature of Excel. Let's get started. What is a chart? Chart is an effective way to display data in pictorial form. Charts make it easier to draw comparison and analyze the growth, relationship and trends among the values in a range. Chart provides more accurate analysis of information. मीन्स चार्ट को यूज़ करके हम अपने डेटा को एक पिक्चर की फॉर्म में शो कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम इजीली यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, एक्यूरेट हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इजीली ये अपडेट हो जाता है जैसे जैसे डेटा हमारा चेंज होता है. लेट अस टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. वी हैव वेरियस कंपोनेंट्स इन द चार्ट. द फर्स्ट वन इज चार्ट एरिया. नंबर 1 हमारा चार्ट एरिया जो यहाँ पे शो हो रहा है. द चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन चार्ट. चार्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स आते हैं वो सब चार्ट एरिया के अंदर आते हैं. सेकंड इज कैटेगरी एक्सेस. कैटेगरी एक्सेस और एक्स एक्सेस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस. नंबर 2 पे दिख रहा है आपको नीचे जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज नोन एज द एक्स एक्सेस. थर्ड इज वैल्यू एक्सेस. वैल्यू एक्सेस और वाई एक्सेस इज द वर्टिकल एक्सेस यूज टू प्लॉट द वैल्यूज. वाई एक्सेस में हमारी वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं हम वैल्यू एक्सेस. फोर्थ इज डेटा सीरीज. डेटा सीरीज आर द बार, स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज. जो हमारी डेटा वैल्यूज शो होती हैं दैट इज नोन एज द डेटा सीरीज. एक्सेस टाइटल्स. दीज आर द हेडिंग्स गिवन टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के जो आप नेम लिखते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द एक्सेस टाइटल्स. नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया क्या होता है? द प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया. चार्ट एरिया के अंदर जहाँ पे आप डेटा प्लॉट करते हैं दैट इज नोन एज द plot area. It contains the actual chart and includes the plotted data, data series, category and value axis. ठीक है. सेवंथ इज लेजेंड. लेजेंड क्या है? इट डिपिक्ट्स द कलर्स, पैटर्न्स एंड सिम्बल्स असाइन टू अ डेटा सीरीज. जो हम कलर्स लगाते हैं, लाइक हमने यहाँ पे ब्लू कलर, ऑरेंज कलर अलग अलग सीरीज के लिए लगाया है, दैट इज नोन एज द लेजेंड. एट इज चार्ट टाइटल. इट डिस्क्राइब्स द एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट. चार्ट के ऊपर जो सबसे ऊपर नेम लिखते हैं चार्ट का, दैट इज नोन एज द चार्ट टाइटल. एंड नाइन्थ इज ग्रिड लाइन्स. ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं? आप लोग ग्राफ पेपर में जो छोटी छोटी लाइन्स देखते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, जिनको यूज़ करके आप काउंट करके पूरा ग्राफ ड्रा करते हैं, दैट इज नोन एज द ग्रिड लाइन्स. ठीक है, वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने चार्ट में. उनको यूज़ करके ही हमारा पूरा चार्ट ड्रॉ होता है. ओके, एंड दे मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम कॉमनली यूज चार्ट टाइप. फर्स्ट इज कॉलम चार्ट. आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दिस इज द कॉलम चार्ट. इन अ कॉलम चार्ट कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. हमारी जो कैटेगरीज हैं वो हमारी एक्स एक्सिस पे शो होती हैं यहाँ पे, एंड वैल्यूज हमारी जो डेटा है वो वाई एक्सिस पे शो होता है. नाउ द सेकेंड इज बार चार्ट. Bar chart displays data in the form of long rectangular rods, also called bars. यहाँ पे हमारा डेटा बार्स की फॉर्म में शो होता है. ठीक है, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने होते हैं, रॉड्स बने होते हैं, इनकी फॉर्म में शो होता है. In this type of chart, categories are represented on the vertical axis and values on the horizontal axis. ठीक है, यहाँ पे कॉलम चार्ट का उल्टा होता है. नेक्स्ट इज लाइन चार्ट. लाइन चार्ट में क्या होता है? जैसे आप लोग ग्राफ पेपर में छोटे छोटे डॉट्स बनाते हैं, वैल्यूज़ को देख करके आप डॉट्स बनाते हैं, देन उन डॉट्स को अगर हम मैच कर देंगे देन वी विल फाइंड अ लाइन एंड दैट इज नोन एज द लाइन चार्ट. ओके, एंड नेक्स्ट इज पाई चार्ट. इन दिस टाइप ऑफ चार्ट डेटा इज शोन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. सर्कल को डिवाइड करके हम डेटा को शो करते हैं. So now let us see how to create a chart. Suppose I am having this worksheet right now and I want to create a chart for this worksheet. Then what I will do? Firstly, I have to select this data. सबसे पहले हम डेटा को select करेंगे जिसके लिए हमें चार्ट बनाना है. Then what we have to do? We have to go in the Insert tab and here you will find the option of these kinds of charts in chart group. Okay, here you can see column chart, line chart, pie chart. Whatever kind of chart you need you can take from here, or you can click on this other charts option and you will find more charts options here. So let's take column chart. Click on the arrow and you can see 2D column, 3D column, every kind of charts are available here. I take this basic chart type. Let's click on this and you can see हमारे डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट हमारा इंसर्ट हो गया है. ओके, हमारे जो कबीर हैं इनके टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं अलग अलग. लाइक ब्लू जो है दैट इज फॉर इंग्लिश एंड रेड इज फॉर हिंदी. दिस इज बीइंग शोन हियर. ओके, राघव इज सीरियल नंबर 2 एंड हिज मार्क्स आर बीइंग शोन हियर. सो दिस वे you can understand the whole chart. Now when the chart is inserted, after that you will find that 3 options are available in chart tools: design, layout and format.
हमारे पास ये 3 न्यू टैब्स आ गए हैं. Now using this design we can change the design of the chart. If we click on the arrow, then you can see there are so many designs available for the chart. You can take the design of your choice, like I take this design, then your chart can be seen. It is changed. ठीक है, you can see the changes. ये हमारे colors change हो गए हैं and this is looking much better I think, so I take this. Now you can change the chart layout using this chart layout group. You have to click on the arrow and you can see there are different layouts. You can take any layout. I take this one. Okay, and you can see the changes here. Table is also being displayed. I take this. Okay, so these are the different layouts. Here you can see in this layout values are also being shown with the chart. So this way you can change the design of the chart. Now let us see how to change the title. You have to go in the layout and here you will find the chart title option, using which you can put a title. Means आप एक chart के आगे एक उसका name लिख पाओगे. ठीक है, chart में आप उसका एक name लगा पाओगे, title लगा पाओगे. What you have to do, you have to click on the arrow and you will see there are many options. Let's take this above chart. मीन्स चार्ट के ऊपर हमारा चार्ट का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, बॉक्स आ गया है. हेयर वी कैन नेम द चार्ट, लाइक आई राइट क्लास 5th. okay, so this way you can name the chart. Next is formatting the chart. Means you can improve the background color, pattern. Okay, these things you can change. तो हमारा background में जो color आ रहा है, border आ रहा है, these all things can be changed using the formatting option. So कहाँ से करते हैं format? ये जो हमारा प्लॉट एरिया है जहाँ पे चार्ट बना है, वी हैव टू जस्ट राइट क्लिक एंड हियर यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट प्लॉट एरिया. क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स. हियर यू कैन सी फिल ऑप्शन इज कमिंग. तो यहाँ पे आपको जो भी कलर फिल करना है, यू कैन टेक द रिक्वायर्ड कलर और यू कैन ग्रेडियंट फिल और पिक्चर फिल. लाइक आई टेक दिस पिक्चर फिल एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर के ऑप्शन भी है. हम इसमें से कोई भी टेक्सचर ले सकते हैं चार्ट में फिल करने के लिए. ओके, बॉर्डर स्टाइल कैसा रहेगा? लाइक सॉलिड लाइन रहेगी या ग्रेडियंट लाइन रहेगी या ऑटोमेटिक रहेगा? लाइक ग्रेडियंट लाइन हमने ली तो हमें किस कलर की लाइन लेनी है? वी कैन चूज फ्रॉम हेयर. वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. ओके, यहाँ पे आप कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, 2 और मोर कलर्स आप एक ग्रेडियंट के अंदर ऐड कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट का बॉर्डर आएगा. नेक्स्ट इज बॉर्डर स्टाइल्स. यहाँ पे आप बॉर्डर का स्टाइल कैसा रहेगा, उसकी विड्थ कितनी रहेगी, यू कैन सेट दैट. एंड स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ पे हमारे पास. वी कैन चेंज एवरीथिंग. शेडो इज देयर, यू कैन चेंज द शेडो फॉर द चार्ट. ठीक है, चार्ट के पीछे हमारी कुछ शेडो आएगी, कलर आएगा उसमें. देयर इज ऑप्शन ऑफ 3D फॉर्मेट ऑल्सो. यू कैन टेक एनी रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड देन क्लिक ऑन क्लोज बटन एंड यू कैन सी द चार्ट हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, चार्ट में आपको चेंजेस दिख रहे होंगे. यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड में बॉर्डर भी आ गया है एंड टेक्सचर भी आ गया है एंड you can see the changes in the chart. Chart is looking beautiful now. So this way we can format the chart. Next is formatting the legend. अभी हमारे पास जो legend आ रहा है, like इंग्लिश के लिए ब्लू है, हिंदी के लिए रेड है, these are called legend. हम चाहें तो इनका स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं. जो legend आ रहे हैं, this is they are looking very simple, बहुत सिंपल लग रहे हैं. हम इनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. How to do that? We have to come on the legend and we have to right click and format legend option you will find. क्लिक ऑन द फॉर्मेट लेजेंड एंड यू विल फाइंड कि हम ये लेजेंड को कहाँ पे शो करना चाह रहे हैं. लाइक टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, जहां भी आपको लेजेंड को रखना है यू कैन कीप इट. लाइक आई वांट टू शो इट इन द राइट, आई विल क्लिक ऑन द राइट. ठीक है, इसमें कुछ फिल करना है, देन यू कैन टेक द फिल कलर, सॉलिड फिल एंड विच कलर यू वांट. सपोज आई टेक दिस लाइट ग्रीन कलर. फॉर्मेट border color, which kind of border color you need, you can take the required border color. Border style, you can take the required border style from here. And shadow can also be taken according to your choice. Okay. Click on the close button and you can see the changes in the legend area. Now the next thing is changing the scale of value axis. An axis is the side of the chart that contains the values according to which a chart is plotted. When a bar chart or a column chart is created, it has an x-axis and a y-axis. ठीक है, हमारे पास जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं, हमारे पास एक x-axis होता है. दिस एक्सिस जो नीचे वाला है जिसमें कबीर राघव शो हो रहे, दिस इज द x-axis.
एंड दिस वन इन विच 300, 250, 200 ये सब वैल्यू शो हो रही है. दिस इज नोन एज द वाई एक्सिस. ठीक है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है. हम चाहें तो इनको भी हम चेंज कर सकते हैं. इनकी जो वैल्यूज हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 50 का डिफरेंस है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? वी हैव टू राइट क्लिक एंड यहाँ पे लाके हम एक्सिस में लाके इसको राइट क्लिक करेंगे एंड हियर यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट एक्सिस. क्लिक ऑन दिस एंड हियर एक्सिस ऑप्शंस के अंदर आपको मिनिमम के अंदर फिक्स कर देना है और यहाँ पे लिखना है, suppose I write 20 and in maximum I take this and I write 200. Okay, and then click on the close button. Now you can see 20 से लेके 200 के बीच में हमारी वैल्यूज यहाँ पे शो होने लगी हैं. So this way you can change the scale of the axis. हमारे जो वैल्यूज एक्सेस हैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्केल को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज. हमारी जो डेटा सीरीज है, जो हमारा यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? वी हैव टू राइट क्लिक हियर ऑन द डेटा सीरीज एंड यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट डेटा सीरीज. क्लिक ऑन दिस and here you will find so many options. Like I take this border color, here I can fill any border. Like I take this gradient line and I will take any color whichever you like, blue color, and transparency I have to increase to show it. Border styles, you can take the required border styles from here. Width of border style, कितना मोटा border चाहिए. ठीक है, fill color कैसा चाहिए, like gradient fill we take, and I take this picture and texture fill, and here I take the required texture. Shadow you can take, 3D format you can take. So these all the formatting you can do and then click on the close button and you can see the changes in the data series. हमारी data series में जो है changes आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. ठीक है, हमने जो फॉर्मेट लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारी डेटा सीरीज थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो गए हैं इसमें. ठीक है, सो दिस वे वी कैन फॉर्मेट एंड मेक अ चार्ट.